क्या PYQs और DPPs इनफ हैं, तो कैसे मैंने इन सब कंटेंट से की मदद से ही ऑल इंडिया रैंक अंडर 2000 अचीव करी है। मैंने क्या क्या कंटेंट किया था, मैंने सिर्फ क्लास के इलस्ट्रेशंस, क्लास के वो जनरली बहुत हार्ड भी होते हैं, बहुत आसान भी होते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिस भी कोचिंग की हो आप मॉक टेस्ट हमेशा दो, आप कोई भी मॉक टेस्ट छोड़ो मत, बिकॉज अर्जुना से पढ़ा था 11th में और 12th में लक्ष्य से। उसके बाद फिर सारे टेस्ट दिए थे, हाँ टेस्ट सारे दिए थे, सारी डीपीपी सॉल्व की थी। डीपीपी ऑलमोस्ट सब गया था। कोई और बुक लगाई थी? मैंने एक्चुअली वैसे ली तो थी मॉड्यूल्स, लेकिन टाइम नहीं मिला सॉल्व करने का। स्टार्ट किया था बट पहली एक्सरसाइज के बाद फिर मतलब टाइम नहीं मिलता है तो हो नहीं पाई कंप्लीट से। मतलब तो आप पूरा बस बैच के कंटेंट पे ही डिपेंडेंट थे, कंटेंट, होमवर्क, लेक्चर और डीपीपी हाँ सर, उसको सॉल्व किया एंड क्रैक कर दिया एग्जाम। हाँ सर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम आयुष भोज और मैं IIT रुड़की में बीटेक स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या PYQs और DPPs इनफ हैं टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक अंडर 2000 इन JEE एडवांस। तो पर्सनली 2024 के JEE एडवांस में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1995 आई थी और JEE मेंस में 99.67 परसेंटाइल, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 5266 ऑल इंडिया रैंक। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने सिर्फ PYQs और DPPs पे ज़्यादा फोकस करके और अलॉन्ग विद द क्लास मटेरियल कैसे सिर्फ इन मिनिमल और रेलेवेंट चीज़ों पे फोकस करते हुए ऑल इंडिया रैंक अंडर 2000 अचीव करी थी। एंड क्या क्या चीज़ें मैंने करी इसके साथ, जैसे कि मैंने बताया कि मैं बुक्स नहीं करी थी, आप कुछ वीडियोस में बताया मैंने कि एक्स्ट्रा बुक्स मैंने लगाई नहीं थी। तो कैसे मैंने इन सब कंटेंट से की मदद से ही ऑल इंडिया रैंक अंडर 2000 अचीव करी है, वो सब चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सभी JEE एस्पिरेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि कितना कंटेंट सफिशिएंट है, कितनी प्रैक्टिस सफिशिएंट है। तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है कि कंटेंट शायद आपको सफिशिएंट मिल जाए, लेकिन प्रैक्टिस आप कभी भी सफिशिएंट नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस आप कितनी भी कर सकते हो, इन्फिनाइट। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ कि कितनी प्रैक्टिस और कितना कंटेंट सफिशिएंट है टू गेट अ डिसेंट रैंक अंडर 2000 एंड 1000, या फिर बहुत अच्छी रैंक जिससे आपका टॉप के IITs में आपको सर्टिफिकेटल ब्रांच मिल जाए। तो यार अब बात करते हैं कि कंटेंट की क्या क्या करना है आपको। तो मैंने क्या क्या कंटेंट किया था, मैंने सिर्फ क्लास के इलस्ट्रेशंस, क्लास के नोट्स पे फोकस किया। तो क्लास के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी टीचर पढ़ाते हैं क्लास के नोट्स में जितने फॉर्मूले हैं, जितने रिजल्ट्स हैं, जितनी चीज़ें लिखाई हुई हैं, सबसे पहले मैंने वो करा है। उसके बाद मैंने क्लास इलस्ट्रेशंस करें और उसके बाद मैंने PYQs पहले करें। तो प्रायोरिटी आपकी ऐसी रहनी चाहिए कि पहले आप क्लास के इलस्ट्रेशंस करो, फिर PYQs करो। और क्लास के इलस्ट्रेशंस में ऐसा नहीं कि सिर्फ जो क्लास में पढ़ाया है वो सब है, जो क्लास में होमवर्क भी देते हैं। जैसे राजवंत सर भी अपनी क्लास में होमवर्क देते रहते हैं, आशीष सर भी देते रहते हैं, KTKs, TAH। तो इन सबको मैं क्लास इलस्ट्रेशंस में इंक्लूड कर रहा हूँ, जो क्लास के अंदर, लेक्चर के अंदर टीचर्स होमवर्क देते हैं। ये DPPs नहीं है, DPP अलग चीज़ होती है जो अलग से आपको शीट मिलती है। तो क्लास के क्वेश्चंस, उसके बाद क्लास का होमवर्क, उसके बाद अगली प्रायोरिटी पे आपका होना चाहिए PYQs, और वो होने चाहिए लास्ट के 5 ईयर्स। तो आप लास्ट के 5 ईयर्स के PYQ लगा लो उस चैप्टर के, अच्छे से आपकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद DPPs, एंड DPPs उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्दो मैंने DPPs करी थी अपने टाइम पे, बट मैं ये आपको बता सकता हूँ कि DPPs अगर आप PYQs कर लेते हो और आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दे देते हो तो DPPs फिर रिडंडेंट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले करे हुए हैं। तो मैंने आपको प्रायोरिटी ऑर्डर बताया, क्लास के क्वेश्चन ही करो, क्लास के इलस्ट्रेशंस, उसके होमवर्क, उसके बाद PYQs। अब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है मॉक टेस्ट। तो आप जिस भी कोचिंग के हो आप मॉक टेस्ट हमेशा दो, आप कोई भी मॉक टेस्ट छोड़ो मत, बिकॉज उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं और वो जनरली बहुत हार्ड भी होते हैं, बहुत आसान भी होते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मॉक टेस्ट देते रहो और उनको एनालाइज करो। अगर आपने क्लास इलस्ट्रेशंस और क्लास का काम करा है तो आपकी बहुत अच्छी रैंक आ सकती है, आप JEE एडवांस क्वालिफाई कर लोगे आराम से। उसके साथ अगर आप PYQs करते हो लास्ट 5 ईयर्स के, आपके आराम से रैंक, अगर आपने अच्छे से करें PYQs और क्लास इलस्ट्रेशंस, आराम से आपकी अंडर 10,000 रैंक आ जाएगी। इसके बाद आप मॉक टेस्ट अच्छे से देते हो, मॉक टेस्ट अच्छे से एनालाइज करते हो, अंडर 5000 रैंक आपकी आराम से आ जाएगी। अब इसके बाद आगे इससे ज़्यादा कैसे इंप्रूव करें, इसके लिए आती हैं शीट्स। तो आप अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो PW से, तो आपको वहाँ पे भी शीट्स मिलती हैं, एक्स्ट्रा शीट्स, जहाँ पे अलग से क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं, उनके सोल्यूशंस भी दिए रहते हैं। या फिर आप किसी भी कोचिंग में जाते हो, आपको वो एक्स्ट्रा शीट देते होंगे जिसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को लगाओगे तो आपकी रैंक और इम्प्रूव हो सकती है। ये DPP नहीं है, DPP तो आपको रोज़ मिलती है लेक्चर के बाद, बट DPP से हट के एक शीट अलग से होती है, उस चैप्टर के सारे उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि एडवांस में आ सकते हैं। तो वो शीट अगर आप लगा दो तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 2000 के अंदर आ सकती है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। मैंने सिर्फ क्लास की इलस्ट्रेशंस, क्लास का होमवर्क और उसके बाद PYQs, DPPs मैंने करी है, लेकिन DPPs मैंने 80%
70% चैप्टर्स की मैंने अधूरी छोड़ी हुई है, सिर्फ मैंने कुछ कुछ ही कंप्लीट करी होंगी। तो DPPs इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉक टेस्ट, मैंने भर भर के मॉक टेस्ट दिए हैं। जे मेंस के मैंने 20-30 मॉक टेस्ट दिए होंगे, एडवांस के मैंने 10-15 मॉक टेस्ट दिए होंगे, पेपर 1 पेपर 2 मिला के तो 30 हो गए वो, और वो 3-3 घंटे के होते हैं। तो मैंने दबा के मॉक टेस्ट दिए भर भर के, एंड उनको एनालाइज किया ताकि मेरे जो क्वेश्चन छूट रहे थे उनको कैसे मैं करूँ, अगली बार कैसे छूटने से रोकूँ। मैंने दबा के प्रैक्टिस करी है इन सब चीज़ों में। उसके बाद मैं शीट्स लगाता था, जो एक्स्ट्रा शीट्स मिलती थी। एक्स्ट्रा शीट्स आपको बैच में ही मिल जाती हैं अगर आप PW के स्टूडेंट हो, तो वो एक्स्ट्रा शीट्स में करता था। उसमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं इंटरनेट में सोल्यूशन ढूंढ लेता था, या फिर कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन मिल जाता है, तो उन सबको मैं करता था। तो ये सब मैंने करा है, एंड आई थिंक इट इज़ सफिशेंट। इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं कि यार बुक्स कौन सी लगाऊं, तो आपका सवाल बुक्स पे तक जाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज जितना कंटेंट आपको बैच में मिलता है, जितना कंटेंट आपको टीचर्स देते हैं, जितना कंटेंट ऑनलाइन PYQs के रूप में अवेलेबल है, उतना ही काफ़ी सफिशिएंट है। अगर आपकी रैंक अच्छी आ रही है, अंडर 2000, अंडर 1000, उसके बाद आप बुक्स लगाना स्टार्ट करो। और बुक्स के नाम पे मैं आपको बोलूँगा, मैंने आपको बताया कि बुक्स आपको कौन कौन सी लगानी है। मैथ्स में आपको ब्लैक बुक लगानी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिज़िक्स में SBT और इरोडोव भी लगा सकते हो, बट SBT पहले लगाओ, बिकॉज SBT से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में VK जायसवाल, फिजिकल केमिस्ट्री में नीरज कुमार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में MS चौहान। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको MS चौहान लगानी। तो ये सब बुक्स हैं, आप ये कर सकते हो, बट ये बुक्स आप तभी करोगे जब आपकी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में। आपके 300 में से मान लो 220-230 मार्क्स आ रहे हैं, तब आप इन बुक्स को लगाओ। तो ये बुक्स आपको तभी लगानी जब आपका बाकी सब चीज़ें पूरी हो जाएँ। एंड आई थिंक अगर आप सिर्फ DPP और PYQs और क्लास इलस्ट्रेशन कर लेते हो, DPP मत भी करो, DPP उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQs के साथ क्लास के इलस्ट्रेशन और क्लास का होमवर्क, आपने ये चीज़ें कर ली और मॉक टेस्ट दे दी। देखो आप DPP करते हो या नहीं करते हो वो अलग बात है, वो नेसेसरी नहीं है, बट मॉक टेस्ट आपको देनी ही है। कम से कम आपको 5 मॉक टेस्ट तो देने ही है मेंस के पेपर से पहले। मेंस के पेपर के 1 महीने के पहले आपको 5 मॉक्स देने उस 1 महीने के अंदर, जिससे आपका एग्ज़ाम में कैसे बैठना है वो समझ में आएगा, एंड एग्ज़ाम में आपको करना क्या होता है ये सब समझ में आएगा, एंड ऑल्सो उनको एनालाइज करना है कि आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो। तो इससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा, इससे आपका रैंक इंप्रूव होगी। और ये सब चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया PYQs DPPs बुक्स लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, अनलेस आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आप और इंप्रूव करना चाहते हो। आई थिंक क्लास इलस्ट्रेशंस एंड होमवर्क करके ही आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। PYQs लगाओगे तो और अच्छी होगी, मॉक टेस्ट दोगे तो और अच्छी होगी। DPPs एज सच उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ी बहुत अच्छी उससे भी हो सकती है। एंड बुक्स लगाओगे तो आपको, अगर आप 99.5 परसेंटाइल के ऊपर हो ना, तो वहाँ पे 0.1 और 0.2 लाने में भी बहुत डिफरेंस होता है। 99.6 और 99.7 में बहुत डिफिकल्टी आती है उतना 1.1% लाने में। तो वहाँ पे आपको बुक्स हेल्प करेंगी। अगर आपको बहुत अच्छा NIT चाहिए या फिर IIT में CSE ब्रांच चाहिए टॉप 7 IITs में, तो आपको बुक्स भी लगानी पड़ेंगी, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आई थिंक आज की वीडियो का जो मोटिव था मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या सफिशिएंट है, एंड मैंने क्या क्या किया था जिससे मेरी रैंक आई है। एंड ऑनलाइन मैंने PW से पढ़ा था, एंड काफ़ी लोग बोलते हैं यार कि PW का मटेरियल सफिशिएंट नहीं है टू गेट अ गुड रैंक। इस बार भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, एंड मेरे टाइम पे भी आया था। तो आई थिंक किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में अगर आप हो तो उसको डाउट मत करो, आप खुद को डाउट करो कि आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो उस टीचर के अंडर, और आप PYQs लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो। तो कोचिंग या टीचर्स का ख़राब नहीं होते हैं, आपकी मेहनत कितनी आप कर पा रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे अहेड।